हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चंस कराऊंगा। द नेम ऑफ द एक्सरसाइज इज नोइंग अवर नंबर्स। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू न्यूमरल्स। यहाँ पर आपको वर्ड्स में लिख कर दिया हुआ है, वर्ड्स मीन्स स्पेलिंग लिख के दी हुई है और उस स्पेलिंग को कन्वर्ट करना है किसमें, न्यूमरल्स मीन्स नंबर में लिखना है। तो यहाँ पर इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि यहाँ पर जो नंबर सिस्टम दिया गया है वो कौन सा दिया गया है। दो तरह के नंबर सिस्टम होते हैं, ऑलरेडी क्लास 5th में आप पढ़ चुके हैं। पहला इंडियन सिस्टम होता है, इंडियन सिस्टम, और दूसरा क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम। दोनों सिस्टम्स आपको पता होने चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो हम पहले इंडियन सिस्टम समझ लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं 5th क्लास का वर्क। इंडियन सिस्टम में क्या क्या था, लास्ट से लिखना है। वंस होता है सबसे पहले, लास्ट वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं, वंस प्लेस डिजिट। फिर आती है टेंस प्लेस डिजिट। वंस होता है, टेंस होता है, 100 होता है, फिर उसके बाद आता है 1000, फिर उसके बाद आता है 10,000, फिर आता है लाख, फिर आता है 10 लाख, फिर आता है करोड़, फिर आता है 10 करोड़। इस तरह से जो सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं इंडियन सिस्टम। ठीक है। इंटरनेशनल में क्या होता है, लास्ट से ही दिखेंगे, यहाँ पे भी हमने लास्ट से लिखा था, इसमें भी एंड से लिखना होता है। इंटरनेशनल में भी वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, फिर आता है मिलियन, फिर आता है 10 मिलियन, उसके बाद आता है 100 मिलियन। तो इंडियन सिस्टम में आपने क्या देखा, लाख करोड़ आते हैं, और इंटरनेशनल में क्या आता है, मिलियन आता है। ठीक है ना। तो ये दोनों सिस्टम्स अगर आपको पता होंगे तभी आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो इंडियन सिस्टम में क्या होता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, उसके बाद अरब आता है। उसके बाद क्या आता है, अरब। तो ये जो लास्ट के 3 होते हैं, वंस, टेंस, 100, इनको हम बोलते हैं वंस पीरियड, वंस पीरियड। ठीक है। ये जो होते हैं 1000 और 10,000 वाले, 1000 और 10,000 वाले, इसको बोलते हैं 1000 पीरियड। दिस इज नोन एज 1000 पीरियड। लाख, 10 लाख वाला, इसमें लाख और 10 लाख में लाख आ रहा है ना, तो ये कौन सा है, लाख पीरियड। करोड़ और 10 करोड़ में करोड़ आ रहे हैं, तो ये है करोड़ पीरियड। ये पीरियड्स कब हेल्प करते हैं, जब आपको क्वेश्चन में कॉमाज पुट करना होता है ना। यहाँ पर आप देखते हैं नंबर लिखे रहते हैं और उनमें कॉमाज लगे हुए होते हैं, जैसे ये लिख के दिया, तो ये कॉमाज लगे हुए हैं। ये कॉमाज जो है ना सिस्टम के अकॉर्डिंग लगते हैं। आपको इंडियन सिस्टम में अलग वे में कॉमा यूज़ करने होते हैं, और जब इंटरनेशनल लिखा जाता है तो उसमें अलग तरीके से कॉमाज यूज़ किए जाते हैं। तो उन कॉमाज को लगाने के लिए ये पीरियड्स आपको समझने जरूरी हैं। ठीक है ना। तो वंस पीरियड में ये 3 आने हैं, वंस, टेंस, 100, तो इनके बाद क्या आता है, यहाँ कॉमा। फिर 1000, 10,000 अलग पीरियड है, तो इसके बाद यहाँ कॉमा आएगा। फिर लाख, 10 लाख, उसके बाद कॉमा आएगा। करोड़, 10 करोड़, फिर उसके बाद कॉमा आएगा। फिर अरब। ये तो इंडियन सिस्टम में चलता है। ठीक है। इसमें पीरियड्स डिफरेंट है। इंटरनेशनल में वंस, टेंस, 100, ये वंस पीरियड होता है। ये कौन सा पीरियड है, वंस पीरियड। तो इन 3 के बाद कॉमा आना है यहाँ। 1000, 10,000, 100,000, ये सब 1000 वाले हैं, तो ये एक पीरियड है। कौन सा पीरियड है, 1000 वाला पीरियड है। तो इसके बाद यहाँ कॉमा आना है। मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ये एक पीरियड है। कौन सा वाला, मिलियन वाला पीरियड है। दिस इज नोन एज मिलियन पीरियड। ठीक है। तो ये दोनों सिस्टम आपको अच्छे से पता होने चाहिए, तभी आप कॉमास पुट कर पाओगे, तभी आप उनको वर्ड्स में लिख पाओगे और नंबर्स में लिख पाओगे। तो ये दोनों सिस्टम पता होने जरूरी है। तो अब हम क्वेश्चन 1 करते हैं। 1 का ए पार्ट क्या है, 30,02,009। पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा सिस्टम है।
देखो लैक आ रहा है, लैक तो है ना, इंटरनेशनल में तो होता नहीं। देखो इंटरनेशनल सिस्टम में अगर आप देखोगे तो वहाँ लैक कहीं नहीं दिखाई देगा, इंडियन सिस्टम में होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ इंडियन सिस्टम में इसको लिखना है। तो हम तुरंत क्या करते हैं, सबसे पहले अगर आपको मिस्टेक से बचना है तो सबसे बेस्ट वे क्या है, ये जो मैंने आपको इंडियन सिस्टम में फॉर्मेट लिखवाया था, इनको हम फिलअप्स में बना लेते हैं लास्ट से। देखो वंस से यहाँ पर हम फिलअप बना लेते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये बना ली। ठीक है, ये कौन सा है, वंस है, ये टेंस है, 100, 1000 के लिए टी एच लिखते हैं, टी कैपिटल एच स्मॉल, 10,000 के लिए टी 10 के लिए हो गया, और 1000 के लिए टी एच लिखते हैं, टी फॉर 10, टी एच फॉर 1000। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, यहाँ लैख, और यहाँ आएगा 10 लाख, और यहाँ आएगा करोड़। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, 30 लाख, 30 लाख है, लाख वाली ये दोनों पीरियड है, ये पीरियड किसका है, लाख का, मैंने यहाँ पढ़ाया था ना आपको। तो लाख वाला पीरियड कौन सा है, ये दोनों है, तो इसमें आप भर दो 30। अब आगे क्या है, 2000, 1000 वाला पीरियड कौन सा है, 10,000 भी 1000 में आता है, टी एच 1000 भी 1000 में आता है। ये वाला पीरियड कौन सा है, दोनों, ये दोनों किस में आते हैं, 1000 पीरियड में आते हैं। तो इसमें क्या बोला था, 2000 और 20,000 दोनों में फ़र्क होता है। ठीक है ना, 2000 आप कहाँ लिखोगे, 1000 वाले में लिखोगे, यहाँ इधर आपको कुछ नहीं लिखना। अगर 20,000 होता ना तो आप यहाँ 2 लिखते और इधर 0 लिखते। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। हमने मैं आपको दोबारा लिख के दिखाता हूँ, 30 लाख, 32 डिजिट का नंबर है, तो पूरा जो पीरियड लैक वाला था, ये लैक वाला पीरियड था ना, तो 30 को पूरे को इसमें फिल कर दिया। ठीक है, 1000 वाला पीरियड ये है, 1000 वाले पीरियड में कितनी प्लेस हैं, 2 प्लेस है, लेकिन यहाँ पे नंबर जो है 1000 वाला वो कौन है, 2। तो आप इसे ना टी एच के ऊपर लिखोगे, ना कि टी एच, 1000 के ऊपर लिखना है, 10,000 के ऊपर नहीं लिखना। ठीक है, अब बचता क्या है लास्ट में, 9 को कहाँ लिखोगे, बिल्कुल एंड में लिखोगे, लास्ट में। अब जो एम्प्टी स्पेस बच गई उनमें आप क्या फिल कर दो, 0 फिल कर दो। तो करेक्ट आंसर जो फर्स्ट के ए पार्ट का है वो आपका क्या है, 3002009। अब आपको इसे कॉमा लगा के भी लिखना है, ये तो हमने नंबर लिख दिया, अब इनमें कॉमा भी पुट करना है। मैंने आपको ये कॉमाज लगवाए थे ना, तो कॉमाज भी जरूर पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे कॉमा, वंस, टेंस, 100, यहाँ मैंने आपको कॉमाज लगाने बताए थे, उसी सेम वे में आपको यहाँ भी कॉमा पुट करने हैं। पहला पीरियड कौन सा होता है, वंस पीरियड। तो वंस पीरियड में क्या आता है, वंस, टेंस, 100, तो यहाँ से लास्ट से वंस, टेंस, 100 के पहले कॉमा लगाएंगे। अगला पीरियड होता है 1000 पीरियड, तो 1000 पीरियड में क्या क्या आता है, एक तो टी एच आता है, टी एच का मतलब 1000 और 10,000, तो ये हो गया वंस, टेंस, 100, ये पहला पीरियड। फिर आएगा 1000, 10,000, ये दूसरा पीरियड हो गया। फिर आ गया लाख, 10 लाख, ये तीसरा पीरियड हो गया, और इनके बीच में क्या आ गए, कॉमास। तो हम कॉमा इस तरह से लगाएंगे, ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए था। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया 30,02,009। आपके आंसर शीट में आंसर इसका रॉन्ग दिया हुआ है, तो आप वहाँ करेक्ट कर लें। करेक्ट आंसर आपका इसका ये है। अब आ जाते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट में क्या दिया है, 11 करोड़, इसमें करोड़ आ रहा है, करोड़ भी इंडियन सिस्टम में ही आता है, करोड़ भी किस में आता है, इंडियन सिस्टम में। तो हम यहाँ पर इंडियन सिस्टम के लिए फिलअप्स बना लेते हैं लास्ट से, वंस, ये हो गई वंस, फिर आएगा टेंस, फिर आएगा 100, फिर आएगा 1000, फिर 10,000, 10 के लिए टी और 1000 के लिए टी एच, फिर लाख, फिर आएगा 10 लाख, 10 लाख के लिए टी एल बनाते हैं, फिर आएगा करोड़, फिर आएगा 10 करोड़, 10 के लिए टी और करोड़ के लिए सी। तो हमने यहाँ फिलअप बना लिए। ठीक है, सबसे पहले करोड़ में देखो क्या लिखा है, करोड़ में 11 करोड़ लिखा है। 11 जो है ना वो डबल डिजिट का नंबर है, तो करोड़ वाला पीरियड ये है, ये करोड़ वाला पीरियड है, और 11 है, 11 2 डिजिट का नंबर है, तो 1 इसमें लिखो और 1 इसमें, तो 2 डिजिट का नंबर जो 11 करोड़ था वो यहाँ पूरा हो गया। ये वाला जो पीरियड है ये लैक वाला है, 10 लाख और लैक दोनों में लैक वर्ड आ रहा है, तो ये जो पीरियड है ये लैक वाला पीरियड है। तो इसमें लैक कितने हैं, 13 लाख,
13 भी 2 डिजिट का नंबर है, तो 1 इसमें लिखेंगे, 1 इसमें लिखेंगे, 3 इसमें लिखेंगे, तो ये हो गया 13 लाख। ठीक है, अगला वाला पीरियड होता है 1000। तो ये जो दो हैं TTH, ये तो 10,000 है और ये 1000 है, दोनों में 1000 आ रहा है, तो 1000 देखते हैं इसमें कितने हैं, 2000। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1000 में 2000। 2 कैसे लिखता है, 2 तो एक सिंगल डिजिट का नंबर है, जबकि यहाँ पर प्लेस कितनी है, 2 प्लेस है 1000 वाली। ये जो अगला पीरियड है 1000 का पीरियड, इसमें कितनी प्लेस दिखाई दे रही है आपको, एक प्लेस इधर है और एक इधर, तो 2 प्लेसेस खाली पड़ी हैं। जबकि हमें जो 1000 दिया गया है क्वेश्चन में वो 2000, 2 कौन है, 2 एक सिंगल डिजिट का नंबर है, तो हमें यहाँ पे 2 को कहाँ भरना है, 1000 में भरना है, और जो इसके पीछे खाली रह गया वहाँ पे क्या भरेंगे, 0। ठीक है, इस तरह से आपको ये 2000 भरना है। आगे क्या है 10, 10 क्या है, 10 2 डिजिट का नंबर है, इसे बिल्कुल लास्ट में लिखोगे यहाँ 1 0, ये 10 लास्ट में आएगा। यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस बच गई, एम्प्टी स्पेस में 0 भरेंगे, जैसे यहाँ एम्प्टी स्पेस में हमने क्या भरा था 0, वैसे ही यहाँ पे भी क्या भरेंगे 0। तो हमारा जो नंबर इंडियन सिस्टम में लिखा गया वो लिखा गया 11130201 ये हमने इंडियन सिस्टम में लिख लिया। अब हम इसमें कॉमास पुट करेंगे, इनको अलग अलग पीरियड में दिखाएंगे लास्ट से। देखो मैंने यहाँ बताया था ना, सेम पैटर्न फॉलो करना है। 1s 10s 100 जो होता है ये एक पीरियड होता है, तो इसके पहले कॉमा लगाओ। 1000 10,000 में 2 डिजिट आई, इसके पहले कॉमा लगाओ। फिर लाख 10 लाख 2 डिजिट, उनके पहले कॉमा लगाओ। फिर करोड़ 10 करोड़, ये अलग है, तो 11 के बाद कॉमा आएगा, 13 के बाद कॉमा आएगा, फिर 02 के बाद कॉमा आएगा, फिर 010 हो गया लास्ट में। तो कॉमा लगाने के लिए इन पीरियड्स का ध्यान रखना है जो मैंने यहाँ पर आपको ये लिखवाए हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। इसका आंसर आपका आंसर शीट में करेक्ट है। ए वाला रॉन्ग दिया है तो वो आप ए करेक्ट कर लें। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नंबर नेम ऑफ द फॉलोइंग। नेम लिखने हैं आपको, क्या लिखने हैं, नेम। तो यानी आपको स्पेलिंग लिखनी है, वर्ड्स में लिखना है। ये तो नंबर्स में लिखा हुआ है, आपको इन्हें वर्ड्स में लिखना है। तो क्वेश्चन है 7,60,006। सबसे पहला काम ये है, आप इसको आइडेंटिफाई करो कि ये इंडियन सिस्टम है या इंटरनेशनल सिस्टम, तब आप इसको वर्ड्स में लिख पाओगे। बिना आइडेंटिफाई करें लिखने की गलती नहीं करेंगे। तो कॉमास बताएंगे कि ये इंडियन सिस्टम है या इंटरनेशनल। चलो हम चेक करते हैं। देखो ये हो गया 1s 10s 100, ये पहला पीरियड हो गया। 1000 10,000 दूसरा पीरियड हो गया। फिर ये लाख, बिल्कुल सही है, ये इंडियन सिस्टम है। ये कौन सा सिस्टम है, इंडियन सिस्टम, क्योंकि ये जो पीरियड होता है 3 वाला वंस पीरियड होता है। ठीक है, 1s 10s 100 ये वंस पीरियड कहलाता है। फिर आता है 1000 और 10,000, ये कौन सा पीरियड होता है, 1000 वाला पीरियड होता है। फिर उसके बाद आता है लाख वाला पीरियड। तो लाख वाला पीरियड तो इंडियन में आता है ना, इंटरनेशनल में तो आता नहीं। तो ये एक्चुअल में कौन सा सिस्टम है, इंडियन सिस्टम लिखा हुआ है। अब आपको इसे स्पेलिंग में लिखना है, वर्ड्स में। तो उसके लिए आप क्या करें, ये कौन सी प्लेस है, इसके नीचे लिख लो, दिस इज वंस प्लेस, दिस इज टेंस, दिस इज 100। फिर उसके बाद ये कौन है, 1000। फिर उसके बाद ये कौन है, 10,000। फिर उसके बाद ये कौन है, लाख। हमने सबके नीचे लिख लिया कौन कौन से डिजिट थी। ठीक है, 7 के नीचे क्या आ रहा है, एल, एल का मतलब लाख, तो आप स्पेलिंग में इसे क्या लिखोगे, 7 लाख। ठीक है, 6 में नीचे देखोगे तो क्या लिखा है, TTH, T फॉर 10, TH फॉर 1000। तो हम इसे पूरा कंप्लीट रीड करेंगे। ये 60 है, 60 क्या है, ये पीरियड कौन सा था, 1000 वाला पीरियड था, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 60,000। आगे बढ़ते हैं, ये 0 है, 0 को कुछ नहीं पढ़ना, बस लास्ट में बचता क्या है, 6 बचता है। तो लास्ट में आप क्या लिखोगे, एंड 6। ठीक है, तो आंसर हो गया 7,60,006। एंड नहीं भी लिखोगे तो भी ठीक है। तो 7,60,006 हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आ जाते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट में है 67,89,609। थोड़ा दूर दूर करके लिखना, ठीक है। अब हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं ये इंडियन सिस्टम है या फिर इंटरनेशनल, तो चेक कर लेते हैं। ये हो गया वंस, ये हो गया टेंस, 100, 1000, फिर 10,000,
10,000 के बाद अब कॉमा आ गया ना, तो कॉमा आ गया तो ये कौन है, लैक है। बात को समझो, इंडियन सिस्टम में वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 के बाद नया पीरियड स्टार्ट हो जाता है कॉमा के बाद, लैक। अगर यहाँ कॉमा नहीं होता ना, कॉमा इसके आगे होता तो फिर ये एक ही पीरियड में ऐसा होता। सपोज करो आपका कॉमा एक यहाँ होता और एक कॉमा 7 के बाद ना होकर के 7 के पहले होता, तो क्या होता, ये वंस होता, ये टेंस, ये 100 होता, फिर कॉमा के बाद अगला पीरियड शुरू होता 1000, 10,000, फिर ये लैक नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि अभी तो पीरियड वही चल रहा है, ये तीनों देखो एक साथ है, कॉमा तो आगे है ना, तो 1000, 10,000 में फिर लैक नहीं आता, फिर तो 1000 वाला ही आता, 1000, 10,000, फिर ये होता 100,000। तीनों के तीनों कौन से होते, 1000 वाले होते, कॉमा को देख के पता चलता। ठीक है ना, तो कॉमा तो यहाँ इधर आ गया, यानी ये 1000 वाले पीरियड का नहीं है, ये नया पीरियड स्टार्ट हो रहा है, यानी ये इंडियन सिस्टम चल रहा है। ठीक है ना, ये मैं इरेज करता हूँ। तो कॉमा के बाद 1000 वाला पीरियड ओवर हो गया, कॉमा के बाद कौन सा पीरियड स्टार्ट हुआ, लैक। ये लैक है और ये क्या है, 10 लैक। ठीक है, तो ये दोनों पीरियड, ये दोनों कौन सा पीरियड में आ रहे हैं, ये 67 लैक वाले पीरियड में आ रहे हैं। तो हम इसको स्पेलिंग में क्या लिखेंगे, 67 लैक। ठीक, ये तो लैक वाला पीरियड था, ये पीरियड कौन सा था, दोनों के दोनों 1000 वाले थे, तो 89,000 हो जाएगा, 89,000 हो जाएगा। और ये तीनों एक साथ रीड करे जाएंगे, 609, तो आपका आगे लिखा जाएगा 609, एंड लिखो या मत लिखो, 609 लिख लो, वो भी करेक्ट है। तो ये हो गया बी पार्ट। अब देखिए सी पार्ट। सी पार्ट में दूर दूर करके लिखें, जैसे अभी हमने पिछले में लिखा था। ये कौन सी प्लेस, वंस, ये हो गई टेंस, ये हो गई 100, ये कॉमा आ गया ना, तो अब अलग पीरियड स्टार्ट हो गया, वंस, टेंस, 100, अब 1000 वाले चलेंगे, 1000, फिर ये आएगा 10,000, कॉमा आ गया तो मतलब 1000 अब खत्म हो चुका, 10,000 के बाद अब नया आएगा, 1000 वाला नहीं चलेगा। ये कौन है, लैक, और ये कौन है, 10 लैक। फिर कॉमा आ गया तो अब लैक वाले खत्म हो चुके, अब ये कौन है, करोड़। तो आप इसकी जब स्पेलिंग लिखोगे तो क्या लिखी जाएगी स्पेलिंग, 7 करोड़, 15, दोनों कौन है, लैक वाले, तो 7 करोड़ 15 लैख, ये दोनों कौन है, 1000 वाले हैं, तो 56,000, और इसको एक साथ लिखेंगे 708। ठीक है, तो फाइनल आंसर हो गया 7 करोड़ 15 लैख 56,708। तो इस तरह से आप ये सी पार्ट करेंगे। डी पार्ट, 20190,008, ये हमने नंबर दूर दूर लिख लिए। ये कौन है, वंस, दिस इज टेंस, दिस इज 100, ये तीनों पहले पीरियड के हो गए। अब आएंगे यहाँ पे नया पीरियड, 1000 वाला चलेगा, ये 1000 है, वंस, टेंस, 100, 1000, ये कौन है, 10,000। 10,000 के बाद कॉमा तो आया नहीं, इसका मतलब अभी पीरियड जो है वो 1000 वाला ही चल रहा है, तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 के बाद 100,000 आएगा, 100 के लिए एच और 1000 के लिए टी एच। तो ये देखो कॉमा यहाँ पर आया नहीं था, इसलिए हमें जो 1000 वाला पीरियड था वो 2 डिजिट के बाद भी लेना पड़ा। अभी तक हम 2 डिजिट तक ही लेते थे 1000 वाला, फिर उसके बाद क्या आ जाता था, लैक, क्योंकि वहाँ कॉमा आ जाता था, बट इसमें कॉमा नहीं आया, तो ये एक्चुअल में इंडियन सिस्टम नहीं है, ये कौन सा सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, तो ये हो गया 1000, 10,000, 100,000। अब ये वाला कौन सा है, ये मिलियन वाला पीरियड चलेगा, तो हम इसके नीचे लिख लेते हैं, ये है मिलियन और ये है 10 मिलियन। ठीक है, तो ये मिलियन वाला पीरियड है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ये कौन सा पीरियड हो गया, मिलियन का, ये कौन सा पीरियड हो गया, 1000 का, और ये कौन सा पीरियड हो गया, वंस वाला हो गया। ठीक है, तो इसको एक साथ पढ़ोगे, ये 20 पढ़ा जाएगा, तो ये 20 क्या है, मिलियन। तो आंसर कैसे लिखेंगे, आप लिखोगे 20 तो मिलियंस है,
190 एक साथ पढ़ा जाएगा। 190 क्या है, 1000 है, तो आप इसको क्या लिखोगे, 190 को क्या बोलते हैं, 190। ये कौन से पीरियड का हिस्सा है, 1000 का, तो ये क्या पढ़ा जा रहा है, ये तो 190 पढ़ा जा रहा है, तो वही लिखोगे आप क्या, 190। कौन से पीरियड का हिस्सा था ये, 1000 का, तो हमने लिख दिया 20 तो मिलियन है, 190 तो 1000 है, और लास्ट में जो बचा, इन जीरो का कोई मतलब नहीं, बस लास्ट में बचता है 8, तो आगे लिख दो 1000 के आगे क्या आएगा, 8। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको कैसे लिखना है, इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना बहुत ईजी होता है। पहले तो क्वेश्चन लिखते हैं, कॉमा भी लगा लेते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहली डिजिट क्या दिखाई दी, 3। 3 के आगे डिजिट को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, आगे 6 डिजिट है, तो आप 3 के आगे क्या करोगे, 6 जीरोज ऐड कर दोगे, फिर आप प्लस का साइन लगाओगे। नेक्स्ट नंबर 3 के बाद कौन था, 5। अब आप लिखो 5। 5 के आगे कितनी डिजिट है, एक एक डिजिट कम होती रहेगी। देखो पिछली बार कितनी जीरो लगाई थी हमने यहाँ, 1 2 3 4 5 6। इस बार इसके आगे ना 6, पिछली बार 6 जीरो आई थी, तो इस बार एक कम हो जाएगी, क्योंकि इसके आगे कितनी डिजिट आ रही है, काउंट कर लो। 5 के आगे 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट आ रही है, इसलिए हम कितनी जीरो लगाएंगे, 5 जीरो। प्लस उसके बाद क्या है, जीरो है, उसके बाद क्या है, जीरो। जीरो को आप लिखेंगे नहीं, जीरो को छोड़ दें। उसके बाद बारी किसकी है, 4 की, 4 को लिखो। 4 को लिखने के बाद अगर आप जीरो लिख भी देते हो तो गलत नहीं होगा, मैं आपको लिख देता हूँ, बाय चांस आप कंफ्यूज हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीरो को आप जीरो ही लिख दो, उससे आंसर गलत नहीं होता, ठीक है। जीरो लिख दिया। अब बारी किसकी है, 4 की, तो हम 4 लिखेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म में 4 के आगे जितनी डिजिट है उनको जीरो बना दिया जाएगा, तो 4 के आगे क्या है, 1 2 3, तो 3 जीरो बना लो। प्लस अगला नंबर है 7, 7 लिखो, 7 के आगे कितनी डिजिट है, 2 डिजिट, तो 2 जीरो बना लो। प्लस अगला डिजिट क्या है, जीरो, जीरो को तो बस जीरो ही लिखा जाएगा। प्लस 8 लिखो, 8 के आगे कोई डिजिट है ही नहीं, तो इसके आगे कोई भी जीरो नहीं आएगी, क्योंकि जितनी डिजिट आगे होती है ना उतनी जीरो बनती है। तो ये हो गया पार्ट ए का आंसर। इसी तरह से आप पार्ट बी भी करेंगे, बी करके दिखा देता हूं मैं। 1 0 1 0 6 1 0, ये है क्वेश्चन। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो हम पहले 1 लिखेंगे, कितनी डिजिट है आगे, 1 2 3 4 5 6, तो हम 6 जीरो बना देंगे, फिर प्लस लगाएंगे। इस जीरो को एज इट इज लिखो, प्लस अगली डिजिट क्या है, 1, ये 1 लिखो, और 1 के आगे कितनी डिजिट आ रही है, 1 2 3 4, तो 4 जीरो बना लो। प्लस अगला नंबर क्या है, जीरो, जीरो को तो बस जीरो लिखे आप। फिर अगला क्या है, 6, 6 के आगे कितनी डिजिट आ रही है, 2, तो आप 2 जीरो लगा लो। प्लस 6 के आगे कौन है, 1, 1 लिखने के बाद एक्सपेंडेड फॉर्म में 1 के आगे कितनी डिजिट दिख रही है, एक डिजिट, तो एक जीरो लगा दो। प्लस लास्ट में क्या है, जीरो। तो ये हो गया आपका बी पार्ट का आंसर। तो आप जीरो लिख देंगे तो भी ठीक माना जाएगा, नहीं भी लिखते जीरो तो भी आपका आंसर करेक्ट ही होगा वो, ठीक है। अब सी, वो भी इसी तरह करेंगे, 308 109। तो हमें यहाँ क्या करना है, 3 लिखना है, 3 के आगे 1 2 3 4 5, 5 डिजिट हैं, तो 5 जीरो बना देनी है, 1 2 3 4 5। फिर प्लस लगाएंगे, इस ज़ीरो को ऐसे ही लिख दो। प्लस अगली डिजिट 8 है, 8 लिखो, और 8 के आगे 3 डिजिट आ रही थी, तो 3 जीरो बना दो। प्लस अगली डिजिट 1 है, 1 के आगे 2 डिजिट आ रही हैं, तो 2 जीरो बना दो। प्लस अगली डिजिट 0 है, 0 को 0 ही लिखना है, और लास्ट में क्या बचा, 9। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर डी आप खुद ट्राई करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, सारे पार्ट आपको इसी तरह करने हैं, ठीक है। ये जीरो वाली बात जो मैंने बताई वो आप ध्यान रखें। अगर आपको जीरो नहीं लिखना है तो भी करेक्ट है, लिख भी देंगे तो भी सही होगा, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखकर दी गई है।
फोर्थ के ए में एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है और आपको इसे नंबर में लिखना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ना मल्टीप्लाई करनी है 7 की 10,000 से। तो जब 7 की 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 7 तो ऐसे ही आएगा, 7 मल्टीप्लाई 1, 7 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो क्या होगा 7। आगे की 4 जीरो जो थी वो आगे लगा दो यहीं एज इट इज़, ठीक है, प्लस लिखो। अब इन दोनों की बारी है मल्टीप्लाई करने की, तो आप क्या करोगे 3 इंटू वन, 3 इंटू वन तो 3 होता है, आगे जो 3 जीरो थी हैं ये तीनों एज इट इज़ भर दो, प्लस ऐसे यहाँ करेंगे 6 इंटू 100 क्या होगा 600, प्लस 7 इंटू 10 क्या होगा 70, प्लस आगे क्या था 1। अब आप इन्हें प्लस करोगे, तो प्लस करने के लिए आप रफ में लिख के देख लेना, 7 के आगे कितनी ज़ीरो 4 ज़ीरो, 3 के आगे कितनी ज़ीरो 3 ज़ीरो, 6 के आगे कितनी ज़ीरो 2। जब ऐड करना होगा तो आपको लास्ट से लिखना है पीछे से, ठीक है, उल्टा चलते हैं। जैसे 70 लिखना है तो 70 शुरू से नहीं लिखना है, यहाँ लास्ट से, 0 इधर आएगा 7 इधर, 1 को लिखना है तो पीछे से लिखो 1 इधर, ठीक है। और इनको ऐड करने के लिए इनके नीचे जो खाली जगह है यहाँ पे क्या भर दो 0, ताकि मिस्टेक ना हो। जब आप इन्हें ऐड करें तो मिस्टेक ना हो आपकी, इस तरह से 0 भर दें, ठीक है। अब आप इन्हें ऐड कर लें, तो यहाँ तो 1 है, यहाँ 7 है, इन्हें जोड़ेंगे तो 6, इन्हें जोड़ेंगे तो 3 और यहाँ 7। तो फाइनली जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा 73671। तो ये हो गया आपका फोर्थ का ए पार्ट। ऐसे ही सेम वे में फोर्थ का बी भी करेंगे। इसको हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 6 के आगे 0 आ जाएंगी, 6 मल्टीप्लाई 1 तो 6 होता है। यहाँ कितनी ज़ीरो दिख रही हैं 5, तो हम 5 ज़ीरो लगा लेंगे, प्लस 8 के आगे यहाँ 4 ज़ीरो दिख रही हैं तो 4 ज़ीरो लगाएंगे, प्लस 2 के आगे यहाँ पर कितनी ज़ीरो दिख रही हैं 3, तो हम 2 के आगे 3 ज़ीरो लगाएंगे, प्लस 5 के आगे यहाँ 2 ज़ीरो आएंगी, प्लस इधर 5 में 1 ज़ीरो आएगी, प्लस 9। तो हमने क्या देखा, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। यहाँ पे कितनी ज़ीरो थी 5, एक एक ज़ीरो कम होती जा रही है, यहाँ 5 ज़ीरो, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1 और इसमें एक भी ज़ीरो नहीं। अब आप इन्हें रफ में लिख के ऐड करोगे, तो जब आप रफ में लिख के इन्हें ऐड करोगे तो आंसर बनेगा 6825559। ये आएगा आपका फाइनल आंसर इसके बी पार्ट का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में एक डिजिट सर्कल करके दी हुई है, कॉमा भी है यहाँ। आपसे पूछा गया है ये जो सर्कल वाली डिजिट है, आप इस डिजिट की प्लेस वैल्यू भी लिखोगे और फेस वैल्यू भी, दो चीज लिखनी है, एक तो प्लेस वैल्यू और दूसरी फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू लिखने के लिए आप जैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में देख रहे थे ना, वही सेम पैटर्न फॉलो करना। प्लेस वैल्यू सिर्फ 2 की पूछी गई है, तो आप क्या करोगे 2 को ऐसे ही लिखो और 2 के आगे कितनी डिजिट दिख रही है 3, तो 3 ज़ीरो बना दो बस। तो प्लेस वैल्यू क्या हो गई 2 की 2000, ठीक है। फेस वैल्यू जब लिखते हैं तो फेस में आपको वही नंबर लिखना होता है जो आपको दिख रहा है। यहाँ पर किसकी फेस वैल्यू पूछी गई, 2 की फेस वैल्यू पूछी गई ना, तो फेस वैल्यू में आपको वही नंबर लिखना है, चाहे तो आप नंबर फॉर्मेट में लिख दो, चाहे आप स्पेलिंग में लिख दो वर्ड्स में। तो जैसे आपको यहाँ फेस वैल्यू 2 की पूछी गई थी, तो 2 की फेस वैल्यू क्या होगी 2, और आप इसको स्पेलिंग में भी लिख सकते हो, वो भी करेक्ट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर ए। बी पार्ट भी ऐसे ही करेंगे। 5 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू लिखनी है। क्वेश्चन है 5380125। तो हमें दो चीज़ लिखनी है, पहली चीज़ प्लेस वैल्यू बतानी है और दूसरी चीज़ फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू जब बतानी होती है ना, तो 5 को तो ऐसे ही लिखना है और आगे डिजिट कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो 6 ज़ीरो बना देनी है। तो प्लेस वैल्यू में हमें जस्ट 0 बना देनी होती है और फेस वैल्यू में आप उसी नंबर को लिख दोगे जो आपको पूछा गया था। किसकी फेस वैल्यू पूछी गई थी 5 की, तो 5 की फेस वैल्यू क्या है 5। इसको आप वर्ड में लिख दो तो वो भी करेक्ट है। एक चीज़ लिखनी है, या तो आप नंबर में लिखो या वर्ड्स में स्पेलिंग में, ठीक है, दोनों करेक्ट माने जाएंगे। तो ये हो गया आपका 5th का बी। 5th का सी देखें 908
8231 514। इसमें भी आपको वही दो चीज़ लिखनी है, एक तो प्लेस वैल्यू और दूसरे फेस वैल्यू। इसमें जो पूछी गई है ना वो ज़ीरो की पूछी गई है, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू में अभी हम क्या कर रहे थे, प्लेस वैल्यू में जिसकी भी प्लेस वैल्यू पूछी जा रही थी उसे लिख रहे थे और आगे सारे नंबर्स को हम क्या बना रहे थे, ज़ीरो। बट एक्सपेंडेड फॉर्म में मैंने आपको जब बताया था क्वेश्चन नंबर 3 में, तो आपको याद होगा, तो जहाँ पे ज़ीरो आता था ना तो मैं उसके आगे तुम्हें ज़ीरो नहीं लगवाता था, मैं बस ज़ीरो ही लिखवाता था और उसके आगे प्लस लगा के दूसरा नंबर स्टार्ट कर देते थे। उसमें हम आगे की डिजिट को ज़ीरो नहीं बनाया करते थे, है ना। तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू ज़ीरो की क्या होगी, ज़ीरो ही होगी, इसके आगे और ज़ीरो बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ज़ीरो की प्लेस वैल्यू क्या है, ज़ीरो। फेस वैल्यू में आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, ज़ीरो दिखाई दे रहा है, तो ज़ीरो लिख दो या फिर आप इसकी स्पेलिंग लिख दो, दोनों करेक्ट है, ठीक है। इसी तरह से आप ये पार्ट नंबर डी भी करेंगे, ये आप खुद ट्राई करेंगे। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 2 6 इन, एक नंबर दिया है 6 7 8 3 1 6 1 2। वो कह रहा है आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट वर्ड किसे कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई को। वो कह रहा है आप मल्टीप्लाई करो, किसको मल्टीप्लाई करूं, प्रोडक्ट किसका करूं, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 6, जो इसमें दो 6 दिखाई दे रहे हैं आपको, इनकी प्लेस वैल्यू का प्रोडक्ट। तो आप पहले प्लेस वैल्यू इसकी लिखोगे, इसकी प्लेस वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, इसकी प्लेस वैल्यू लिखने के लिए आप 6 लिखो और आगे कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 0 बना दो, ठीक। अब इसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं, 6 को तो ऐसे ही लिखेंगे, आगे कितने डिजिट है, 2 डिजिट, तो 2 0 बना देंगे। तो हमने प्लेस वैल्यू तो यहाँ लिख के दिखा दी। अब वो कह रहा है इनका प्रोडक्ट फाइंड करो, तो यहाँ पे आना है 6 और ये कितनी ज़ीरो थी, 7 0, तो यहाँ भर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे आएगा 600। तो आप जब इनके मल्टीप्लाई करोगे तो 6 × 6 क्या होता है, 36। अब ये सारी ज़ीरोज़ आ जाएंगी यहाँ, तो यहाँ पर हमने कितनी ज़ीरो लगाई थी, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 की 7 ज़ीरो भी लिखेंगे और मल्टीप्लाई करने पे ये वाली ज़ीरो भी आ जाएंगी इसमें, तो टोटल ज़ीरो कितनी आ जाएंगी इसमें, 9 0। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। अब देखिए 7, फाइंड द डिफरेंस। आपको क्या फाइंड करना है, डिफरेंस। अब डिफरेंस पूछा है, पिछले वाले में तो प्रोडक्ट पूछा था, इसमें क्या पूछा, डिफरेंस। डिफरेंस किसे कहते हैं, डिफरेंस कहते हैं दो वैल्यू को माइनस करना। पहली वैल्यू इधर भरी जाएगी, फिर माइनस दूसरी वैल्यू उसके आगे भरी जाएगी। वो कह रहा है डिफरेंस फाइंड करो। तो डिफरेंस में आपको क्या करना है, याद रखे, डिफरेंस में माइनस करते हैं दो वैल्यूज़ को। कौन सी दो वैल्यू, वो कह रहा है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू 4 की जो आएगी इसमें, उनको माइनस करो। क्वेश्चन क्या है, 3 9 0 6 7 8 4 1। ये जो 4 है वो कह रहा है डिजिट 4 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू लिख के डिफरेंस फाइंड करो। एक तो लिखनी है प्लेस वैल्यू और दूसरी लिखनी है फेस वैल्यू, और उसके बाद दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस भी फाइंड करना है, ऐसा कहा गया। तो हम पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। प्लेस, ये जो 4 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, आगे की जो 1 है उसको आप बना दो 0। अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे प्लेस वैल्यू के, तो हम आगे की डिजिट को क्या बना देते हैं, 0 बना देते हैं, तो 40 हो गया। अब फेस वैल्यू लिखते हैं, फेस वैल्यू 4 की। जब फेस वैल्यू लिखनी होती है तो आपको सिंपल क्या लिखना है, वही नंबर जो दिखाई दे रहा है फेस वैल्यू में, आपको क्या दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है ना, तो फेस वैल्यू में क्या लिखेंगे, 4। अब डिफरेंस फाइंड करेंगे दोनों का, तो 40 और 4 को आप क्या कर दोगे, माइनस। तो 40 में से जब 4 माइनस होगा तो आपका आंसर कितना आएगा, 36। तो करेक्ट आंसर आपका 7th का हो गया 36। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन में क्या है, राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। आपको ना यहाँ पे कुछ डिजिट्स दी गई हैं फर्स्ट पार्ट में, एक डिजिट है 6, एक 1,
एक 2 और एक 0। वो आपसे कह रहा है आप ना 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ और स्मॉलेस्ट। पहली चीज़ क्या बनानी है? ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, और दूसरा बनाना है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। और जो डिजिट यूज़ करनी है वो ये है, ठीक है। और आगे क्वेश्चन में लिखा है यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट ओनली वंस। ओनली वंस का मतलब ये जो डिजिट है ना, ये एक ही बार यूज़ करनी है। ऐसा नहीं कि आप 6 2 बार लिख दें या 1 2 बार लिख दें। डिजिट जो दी है उनका इस्तेमाल एक ही बार किया जाना है। 4 डिजिट का नंबर बनाना है ग्रेटेस्ट। तो जब आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना होता है ना, तो सबसे पहले बड़े नंबर की पहचान क्या होती है कि उसकी जो फर्स्ट डिजिट है वो सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो सबसे पहला नंबर क्या होगा? सबसे बड़ा 6, फिर उसके बाद क्या आएगा? उससे छोटा 2, फिर उससे छोटा 1, फिर उससे छोटा 0। तो हमारा जो यहाँ 4 डिजिट यूज़ करके सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा वो क्या बनेगा? 6210। अब बात करते हैं स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर की, जो सबसे छोटा बनाना है। तो जब हमें सबसे छोटा नंबर बनाना है 4 डिजिट का, तो सबसे पहली डिजिट क्या होनी चाहिए? छोटी। तो अब आप सोचेंगे कि भाई 0 सबसे छोटा है, तो सबसे पहले हम 0 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? 1, फिर क्या लिखेंगे? 2, फिर क्या लिखेंगे? 6। तो स्मॉलेस्ट नंबर ये हो गया। ये गलत होगा, ये गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जब बिल्कुल स्टार्टिंग में 0 आता है ना, तो वो नंबर कितने डिजिट का बनेगा? ये 0 काउंट नहीं होती। तो ये एक्चुअल में दिखाई 4 डिजिट पड़ रही हैं, बट इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये एक्चुअल में 4 डिजिट का नंबर नहीं है। ये कितने डिजिट का नंबर है? ये 3 डिजिट का नंबर है। हम इसको रीड क्या करेंगे? हम इसको रीड करेंगे 126। ये तो 3 डिजिट का नंबर है, जबकि हमें बनाना क्या है? 4 डिजिट का नंबर। तो इसलिए हमें बात ध्यान रखनी है कि जब स्मॉलेस्ट नंबर बनाना हो तो 0 को बिल्कुल शुरुआत में मत लगाओ। 0 को छोड़ दो। उससे बड़ा नंबर कौन है? 0 से बड़ा सबसे छोटा तो 0 है, लेकिन शुरू में 0 ले नहीं सकते। तो उससे बड़ा नंबर कौन है? 1। तो 1 को सबसे पहले लो, फिर उसके बाद आप रख दो क्या? छोटी वैल्यू 0, ठीक है। तो हमने 0 रखना चाहिए था सबसे पहले, लेकिन 0 ना रख के 1 रखा, क्योंकि अगर हम 0 शुरू में लगा रहे थे तो वो 4 डिजिट की नहीं 3 डिजिट का नंबर बन रहा था। इसलिए हमने 1 को पहले लिया और फिर बाद में 0 ले लिया। अब हम अगला नंबर क्या लेंगे? 2 लेंगे। उससे बड़ी डिजिट क्या है? 6, तो वो लेंगे। तो जब आपको स्मॉलेस्ट नंबर लिखना था तो सबसे पहले छोटी वैल्यू लिखनी है, और आगे जाते जाते वैल्यू क्या होती रहेगी? बढ़ती रहेगी। तो लास्ट में सबसे बड़ी डिजिट आई, ठीक है। 0 बस शुरू में नहीं लेंगे, ये बात ध्यान रखें आप। तो आंसर हो गया आपका 1026। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर ए। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर बी पे। बी में जो आपको डिजिट्स दी हैं 9253, ये तो सिंपल है। जब आप ग्रेटेस्ट लिखोगे तो सबसे बड़ी डिजिट पहले ले लोगे 9, फिर उससे छोटी ले लोगे 5, फिर 3, फिर 2। कॉमा नहीं लगाना, यहाँ पे कॉमा मत पुट करना। ये तो अलग अलग डिजिट्स दी हुई थी, इन डिजिट्स को मिलाकर हमने एक नंबर बना लिया। तो ये हो गया 9532, ठीक। अब स्मॉलेस्ट बना लेते हैं। स्मॉलेस्ट में सबसे छोटा लिखा जाएगा, यहाँ 0 तो है नहीं, तो आप सिंपल सीरियल ऑर्डर में लिख दो 2 3 5 9। सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी वैल्यू। तो ये हो गया आपका 8th का बी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। राइट ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। क्या बोला इन्होंने? इन्होंने बोला एक तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का नंबर बनाना है और एक स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। और आगे लिखा है हैविंग 2 डिफरेंट डिजिट। कितनी डिजिट? 2। वो कह रहा है सिर्फ 2 ही डिजिट लेनी है आपको। आप ना नर्सरी में आपने पढ़ा है, नर्सरी क्लास में जब भी आप काउंटिंग लर्न करते हो, स्टार्टिंग कहाँ से करते हो? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके आगे की काउंटिंग जो बनती है वो कोई नई डिजिट से नहीं बनती, वो कोई नई वैल्यू से नहीं बनती। 9 के बाद कौन आता है? 10। तो 10 इसमें कुछ नया नहीं है हमारे लिए। 10 में 2 नंबर आ रहे हैं 1 और 0, वो यहीं से लिए गए हैं। 10 के बाद कौन आता है? 11, वो भी कहाँ से लिए गए हैं? इन्हीं में से। तो आगे की जो भी काउंटिंग लिखी जाती है उसमें कुछ नया नहीं आता,
उनमें जो डिजिट्स आती हैं वो यहीं से ली जाती है। तो एक्चुअल में जो नंबर्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 9 तक है। उन्हीं का इस्तेमाल करके हम 2 डिजिट का नंबर बना लेते हैं और 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, जितना मर्जी डिजिट का बना लें। ठीक है, तो एक्चुअल में जो डिफरेंट नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, 0 से लेके 9 तक। ठीक है, इन्होंने कहा आपको बड़ा नंबर बनाना है और छोटा नंबर बनाना है 5 डिजिट का, लेकिन डिजिट सिर्फ 2 ही लेनी है। नंबर बनाना है 5 डिजिट का, 1 2 3 4 5, 5 फिलअप बना ली। 5 डिजिट का नंबर बनाने के लिए 5 डिजिट चाहिए, लेकिन वो कह रहा है कि सिर्फ 2 डिजिट उठाओ। तो कोई बात नहीं, इनमें से हम 2 डिजिट उठाएंगे। कौन सी वाली, ग्रेटेस्ट बनाने के लिए ग्रेटेस्ट ही उठाएंगे। भाई सीधी सी बात है, जब आपको बड़ा नंबर बनाना है तो आप बड़े नंबर में बड़ी वैल्यू ही तो लोगे ना। तो बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू कौन है यहाँ, 9 और 8। क्या है, 9 और 8। तो जब ग्रेटेस्ट बनाना है और 2 डिजिट लेनी है तो यहाँ पर इन दो के अलावा कुछ और नहीं दिखना चाहिए, या तो 999 आए या 8 आए, उससे अलग कुछ नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम बड़ा नंबर बनाने के लिए शुरू की सारी डिजिट 9 भरेंगे, जो लास्ट में बचेगी उसे 9 नहीं भरेंगे। उसे क्यों नहीं भरेंगे 9? अगर उसे भी 9 भर दिया तो फिर इसमें 2 यूज़ कहाँ हुई। उसने क्वेश्चन में कहा था कि 2 डिजिट होनी चाहिए यूज़, ये तो एक ही यूज़ करके बना दिया हमने बड़ा नंबर। एक और नंबर लेके तो हमें यहाँ लास्ट वाली हटानी है और कोई सी नहीं हटानी, लास्ट वाली को हटा के 8 लेंगे। अगर कहीं और जगह पे, अगर आपने कहीं और प्लेस पर 8 लिख दिया लास्ट को छोड़कर, लास्ट वाली प्लेस को छोड़कर, तो वो ग्रेटेस्ट नंबर नहीं माना जाएगा। देखो ग्रेटेस्ट नंबर तो यही होगा। अगर आपने 99989 ऐसे कर दिया तो ये नंबर इस वाले नंबर से क्या है, छोटा है। 8 पहले आ जाएगा ना, तो ये स्मॉलर बन जाएगा इस वाले से। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया था, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और सिर्फ 2 ही डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो हमने भी ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का ही नंबर बनाया, जिसमें सिर्फ 2 ही डिजिट इस्तेमाल करी, या तो 9 या 8। ज़्यादा 9 लिए क्योंकि बड़ा नंबर बनाना था, इसलिए बड़ी डिजिट ज़्यादा ली, और जो आखिरी डिजिट थी वो छोटी दिखा दी, 8। अब हम स्मॉलेस्ट बना लेते हैं 5 डिजिट का नंबर। तो आपको अगर स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का नंबर बनाना है तो आपको 5 डिजिट चाहिए। बट क्वेश्चन में कहा गया था कि 2 ही लो, और स्मॉलेस्ट बनाना है तो स्मॉलेस्ट बनाने के लिए हम ये बड़ी डिजिट नहीं लेंगे, हम छोटी लेंगे, ऊपर की 2। एक तो 0 का इस्तेमाल होगा और एक 1 का इस्तेमाल, क्योंकि सबसे छोटी 2 डिजिट यही है। तो हमें इन 2 का इस्तेमाल करके यहाँ 5 डिजिट का नंबर बनाना है। अब मैंने आपको यहाँ पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि 0 कभी शुरू में नहीं भरा जाता। कभी आप सोचे 5 डिजिट का नंबर बनाना है तो सारी 0 भर दो और लास्ट वाली को 1 बोल दो, तो ये 5 डिजिट का नंबर नहीं है। कभी आप सोचें ये 5 डिजिट का है, ये एक्चुअल में सिर्फ 1 डिजिट नंबर है, ये 1 डिजिट है, इन 0 की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, स्मॉलेस्ट बनाना है तो स्मॉलेस्ट बनाने के लिए 1 को तो शुरू में रखो और आगे सारे 0 भर दो, सारे के सारे 0। क्यों, क्योंकि सबसे छोटा यही बैठेगा। अगर आपने 1 को और लिख दिए, सपोज ऐसे कर दिया, कुछ 0 भर दिए और 2 जगह 1, तो वो फिर छोटा नहीं है। छोटा तो ये वाला है 10,000, ये कौन है, ये तो 10,001 है। कहीं और जगह पर 1 लिख दोगे, सपोज करो यहाँ 1 लिख दिया, तो ये भी बड़ा नंबर है इस वाले से, छोटा एक्चुअल में यही है। तो जब आपको छोटा नंबर बनाना होगा तो आपको एक ही प्लेस पर 1 लिखना है, वो भी स्टार्टिंग वाली प्लेस पर, बाकी सारे क्या लिए जाएंगे, 0 लिए जाएंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स है। ए पार्ट, -1000 इज इक्वल टू 10 लाख। यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको जो ये वर्ड्स दिए हुए हैं ना, स्पेलिंग दी हुई हैं, आप इन स्पेलिंग को नंबर में लिखो। देखो -1000 क्या होता है, 1000 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, तो लिख दिया, इज इक्वल टू 10, ये लिख दिया 10, इनटू लैक में कितनी 0 आती हैं, लैक लिखोगे आप वंस, देखो लास्ट से वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लैक, ये हो गया 1। तो 1 लाख में कितनी 0 आती है, 5। लास्ट से चलते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, जहाँ लैक आ रहा है वहाँ पे क्या भर देंगे, 1। ठीक है, हमने यहाँ भर दिया। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में पूछा था यहाँ फिलअप में बताओ क्या आएगा, इधर फिलअप में
क्या लिखना है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आप जस्ट यहाँ ज़ीरो देख लो। देखो इधर कितनी ज़ीरो है, 3। इधर कितनी ज़ीरो है, 1 2 3 4 5 यहाँ थी और एक यहाँ 6। इसमें कितनी ज़ीरो है, 6 ज़ीरो। इसमें कितनी ज़ीरो आई अभी तक, 3। कितनी ज़ीरो बच रही हैं, कितनी ज़ीरो कम है, 3 ज़ीरो कम है। तो यहाँ पर कितना आना है, 1000। मतलब इसका आंसर आपका क्या है, 1000। 1000 इज इक्वल टू 10 लाख। इस तरह से ये करना है। बी पार्ट देखो, 1 करोड़ इज इक्वल टू डैश मिलियंस। पहले आप इन्हें नंबर में लिखो, करोड़ है, कितने करोड़ है, 1 करोड़। तो लास्ट से उल्टा चलते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। करोड़ जहाँ आ जाए वहाँ पे क्या भर दो, 1। तो ये हो गया 1 करोड़। ठीक है, अब यहाँ पे डैश के आगे मल्टीप्लाई लगाओ और मिलियन लिख के दिखाओ। मिलियन कैसे लिखते हैं, ये तो इंडियन सिस्टम में नहीं आता, ये तो इंटरनेशनल में आता है। तो वही फॉर्मेट इंटरनेशनल वाला फॉलो करें, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। 100,000 के बाद आएगा मिलियन। तो मिलियन में आप जहाँ पे मिलियन आया वहाँ पे क्या लगा दो, 1। अब आप ज़ीरो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कितनी ज़ीरो है, 7। इसमें कितनी ज़ीरो है, 1 2 3 4 5 6। इसमें 6 ज़ीरो है, इसमें 7। इसमें कम आ रही है, कितनी कम आ रही है, इधर 7 है, इधर 6 है, एक ज़ीरो कम है, यानी इसमें आना है 10। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर बी। सी पार्ट देखो, डैश 1000 इज इक्वल टू 1 मिलियन। डैश ऐसे ही लिखो, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, 1000 लिख दो, यहाँ 1000 लिखते हैं 3 ज़ीरो लगा के। 1 मिलियन, तो लास्ट से वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। ये मैंने लिख दिया मिलियन। इसमें कितनी ज़ीरो आ रही है, 1 2 3 4 5 6। इसमें आ रही है 6 ज़ीरो। उल्टे हाथ पर इक्वल के लेफ्ट हैंड पर यहाँ पर कितनी ज़ीरो आ रही है, 3। इधर 6, इधर 3, तो 3 ज़ीरो कम है, तो इसमें क्या आना है, 1000। 3 ज़ीरो ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर सी। अब देखिए डी पार्ट, डैश 10 मिलियन इज इक्वल टू 1 बिलियन। ये है क्वेश्चन। डैश के आगे मल्टीप्लाई लगाओ, ठीक है। ये 10 मिलियन है, क्या है ये, 10 मिलियन। तो लिखते हैं इसे लास्ट से, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। 10 मिलियन था ना, तो 10 मिलियन पे जहाँ 10 मिलियन आएगा वहाँ 1 लगेगा, इसीलिए मैंने वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन को भी ज़ीरो भरा। मिलियन के बाद आएगा 10 मिलियन, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगाया, 1। अब आ जाते हैं बिलियन पे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। उसके बाद आता है बिलियन। दोबारा बोलता हूँ, सुनो क्या कहा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। 100 मिलियन के बाद आता है बिलियन, बी फॉर बिलियन, तो यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है। अब ज़ीरो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें 9 ज़ीरो आ रही हैं, इसमें गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7। कितनी कम है, 2। तो यहाँ पे क्या आना है, 100। इसका आंसर क्या होगा आपका, 100 होगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 10th के डी पार्ट का। अब आ जाते हैं 11th पे। 11th, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। आपसे कहा गया है कि आप असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करो। तो सबसे बेस्ट वे असेंडिंग ऑर्डर लिखने का क्या है, बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ, कभी गलत नहीं होगा। कैसे करें, आप इनको पहले नंबर को उतारो, 8 6 3 5 3 2। इनके नीचे नीचे उतारोगे चारों नंबर, दूसरा उतारोगे ना, उल्टा लिखना लास्ट से, 7, फिर है 2, 7 2, फिर है 6 4 5 8, उल्टा लिखना है, 6 4 5 8।
इसको भी लिखते हैं उल्टा लास्ट से, 6125, 6125 8787। इसको भी उतारते हैं लास्ट से, 5454, 5454 237, 237। ये लिख दिया हमने, चारों के चारों नंबर लिख दिए। और ये तो मैंने क्वेश्चन उतारा है अभी। अब हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाह रहे हैं इसे। किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग में सबसे पहले कौन भरा जाता है? सबसे छोटा नंबर। असेंडिंग में कौन आता है? सबसे स्मॉलर वैल्यू। देखो ये नंबर सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा है। देखो 7 अलग निकल गया, देखो ऊपर कुछ है ही नहीं इसके, तो ये तो सबसे बड़ा नंबर है, तो ये तो चौथे नंबर पर आएगा, ये सबसे बड़ी वैल्यू है। और हमें असेंडिंग ऑर्डर में पहले कौन लिखना होता है? स्मॉलर। ठीक है, स्टार्टिंग की डिजिट देखो, स्टार्टिंग वाली, ये स्टार्टिंग में 8 है, ये स्टार्टिंग में 8 है, ये स्टार्टिंग में 7 है। ये तो आना ही नहीं, क्यों नहीं आना? ये तो बिल्कुल लास्ट में आएगा क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर था। ठीक है, असेंडिंग में सबसे छोटा लिखना है, तो स्टार्टिंग की डिजिट सबसे छोटी किस में है? वो पहले नंबर पे आएगा। तो ये हो गया पहले नंबर पे 785216, ये हो गया फर्स्ट। ठीक है, ये सबसे छोटा नंबर है, तो जो छोटा होता है ना उसकी तरफ बंद साइन बनाते हैं, तो हम यहाँ पर बंद साइन इस तरह से बना देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई एक दूसरी प्लेस पर आएगा। देखो यहाँ पर पहली डिजिट तो दोनों की सेम है 88, तो इनमें कौन छोटा है? कोई भी छोटा नहीं, ये तो 88 सेम है। तो अगली डिजिट देख लो, अगली डिजिट 6 है और यहाँ अगली डिजिट क्या है? 5। कौन है छोटी? 5 छोटा है, तो जिसमें 5 आ रहा है ना, ये छोटा है, दूसरे नंबर पे आएगा, और ऊपर वाला ये बड़ा है, ये तीसरे नंबर पे आएगा। तो दूसरे नंबर पे लिख देते हैं 854627, फिर क्लोज साइन बनाओ, फिर आएगा 863532, फिर क्लोज साइन बनाओ, और लास्ट में आएगा सबसे बड़ा नंबर 7324545। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब देखो बी पार्ट। बी पार्ट में भी वही पैटर्न फॉलो करो जो मैंने अभी बताया। पहले हम ये लिखते हैं 52316761। अगला नंबर जब लिखोगे ना तो लास्ट से लिखना 31430, 31430, और लास्ट में यहाँ 2। अब ये लिखते हैं 9 के आगे 3 0 आ रही हैं, 9 लास्ट में 3 0, फिर 502, 502। अब ये वाला लिखेंगे 694, 694, 2052, 20, फिर 5, फिर 2। ये हमने सारे नंबर लिख दिए। अब हम एक हेडिंग डालेंगे असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन में मांगा गया है असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग में सबसे छोटा आता है, तो हमें यहाँ स्टार्टिंग की यहाँ पे सब में बराबर बराबर डिजिट्स हैं, इसमें तो एक नंबर में ज़्यादा डिजिट आ रही थी, इसलिए उसे देख के आराम से पता चल गया था कि वो सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, यहाँ पर सब में बराबर बराबर डिजिट है, लेकिन इसकी जो पहली डिजिट है ना ये 5 है, तो ये तो सबसे बड़ा नंबर है क्योंकि इसमें सबसे बड़ी डिजिट स्टार्टिंग में आ रही है, तो ये तो सबसे बड़ा नंबर है, लास्ट में आएगा 4th नंबर पे। ठीक, अब हम इनमें देखें, इनमें शुरू की डिजिट क्या है? सेम, तो इनमें छोटा कौन है? पता ही नहीं चल रहा कि कौन छोटा है। ठीक है, अगली डिजिट चेक करते हैं। यहाँ पे जो अगली डिजिट है ये और ये 3, इनमें छोटा कौन है? 0 0 वाले छोटे हैं, साफ साफ पता चल रहा है कि इनमें कौन छोटे हैं? 0 0 वाले। लेकिन ये 5 कौन है? 5 तो बड़ा है, तो ये तो बड़ा नंबर है, तो 4th के बाद बड़ा नंबर कौन है? तीसरी प्लेस पर बड़ी डिजिट है ये, हमें तो छोटी लिखनी है ना, तो इसलिए हम पहले इन दोनों को नहीं लिख रहे, ये बड़ा नंबर है 5, इसलिए हम इसे बड़े वाले में काउंट कर रहे हैं, 3 वाले में। सबसे बड़ा नंबर ये हो गया, उससे छोटा नंबर ये हो गया। अब ये दोनों तो सेम है, अब अगली डिजिट देख लेते हैं, क्योंकि इन दोनों में छोटी कौन है पता नहीं चल रहा। अगली देख लो, अगली डिजिट है यहाँ 0 और 5, तो इनमें आराम से देख के हम बता सकते हैं कौन छोटा है। ये वाला छोटा है, 0 और 5 बड़ा है, तो सबसे छोटा नंबर ये होगा, उससे बड़ा ये होगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम पहले लिखेंगे कौन सी डिजिट? 2000413, इसकी तरफ 1 साइन बनाओ क्योंकि ये सबसे छोटी है, फिर आएगा 205
00009, फिर उसके बाद क्लोज साइन बनाओ असेंडिंग ऑर्डर के लिए, फिर तीसरा नंबर वाला लिखो 2500496, फिर क्लोज साइन बनाओ, फिर फोर्थ वाला लिखेंगे 5231761। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 11th के बी पार्ट का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 भी बिल्कुल सेम वे में करना है, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ असेंडिंग की जगह आपको डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। तो आपको क्या करना है, पहले फर्स्ट नंबर लिखो 87976, फिर दूसरा लिखो लास्ट से उल्टा लिखेंगे 94067, इसको भी उल्टा लिखें 95957, इसको भी उल्टा लिखें 97479। सब में नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें डिजिट्स ज़्यादा हो। अब हमें यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। डिसेंडिंग में पहले सबसे बड़ा नंबर लिखा जाता है, तो स्टार्टिंग की डिजिट्स में सबसे बड़ी 9 है, तो सबसे पहली डिजिट जो सबसे बड़ा नंबर है वो कौन है, 97479, ये सबसे ग्रेटर है। ग्रेटर वाले की तरफ ना मुंह खुला हुआ आता है। पिछली बार हमने साइन ऐसा नहीं लगाया था, वो इस तरह से लगाया था क्योंकि वो ऑर्डर असेंडिंग का था। ठीक है, ये डिसेंडिंग है तो बड़े वाले की तरफ मुंह ओपन आता है, इसका माउथ ओपन। ठीक है, 9 से छोटी कौन है स्टार्टिंग वाली डिजिट में, 8, तो ये दूसरी प्लेस पर आएगा 87976, इसके तरफ ओपन साइन। ठीक, अब इससे छोटा कौन है, यहाँ पे दोनों में सेम आ रहे हैं 77, तो इन्हें देख के तो बताया नहीं जा रहा कि इनमें डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ा लिखना होता है ना, तो इन दोनों में बड़ा कौन है हम देख के नहीं बता पा रहे। क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम नंबर हैं। तो अगली डिजिट देख लो, अगली डिजिट 6 है और 5, कौन है ग्रेटर, 6 ग्रेटर होता है, 5 स्मॉलर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले बड़ा लिखना है तो 6 वाला पहले लिखेंगे, फिर बाद में इसको लिखेंगे। तो ये हो गया 76049, फिर हो गया 75959। तो ये हो गया आपका 12th के ए पार्ट का आंसर। इसी तरह से आप 12th का बी भी करेंगे, वो भी एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, अब देखते हैं हम 13, क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स ओनली वंस। यहाँ पे कुछ डिजिट्स दी हैं, 0 दिया है, 3 दिया है, 7 6 8 5, ये डिजिट्स हैं। वो कह रहा है आप सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ इन डिजिट्स से। तो सबसे छोटा जब बनाना है क्या लिखना है, स्मॉलेस्ट नंबर। तो जब हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होता है तो शुरुआत छोटी डिजिट से करनी चाहिए, लेकिन सबसे छोटी डिजिट यहाँ पर आपको जो 0 दिख रही है वो मैंने बताया था 0 कभी शुरू में नहीं लिया जाता। खास बात ध्यान रखें, ये 0 कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आता है। तो 0 को हम दूसरी प्लेस पर रखेंगे, फर्स्ट प्लेस पर कोई और डिजिट लग देते हैं। 0 से बड़ा कौन है यहाँ, 0 से बड़ा है 3, तो 3 को पहले लो फिर 0 ले लो। फिर उससे बड़ी कौन थी 3 से बड़ी, 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर लिख देते हैं 5 6 7 8। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए छोटे से बड़ी डिजिट लिखी हमने बिना कॉमा के, क्योंकि अब हम डिजिट्स नहीं लिख रहे हैं, अब हम एक नंबर बना रहे हैं, तो नंबर में कॉमा लगाने की जरूरत नहीं। तो आपने छोटी डिजिट पहले लिखी, फिर बड़ी लिखी, फिर और बड़ी लिखी, फिर और बड़ी। बस 0 का ध्यान रखना है, 0 कभी शुरू में नहीं लिया जाता। तो ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट नंबर। अब इन्होंने ये भी बोला ऑल्सो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। जब ग्रेटेस्ट बनाना है तो सबसे बड़ी डिजिट पहले ली जाएगी, तो इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन है 8, उससे छोटा 7, फिर 6, फिर 5, 5 के बाद 3, 3 के बाद 0, लास्ट में 0 आ सकता है, 0 को लास्ट में ले सकते हो। ये कितनी डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट का नंबर है, लास्ट में 0 ले सकते हैं। बिल्कुल शुरू में 0 नहीं लेना, अगर बिल्कुल शुरू में 0 ले लेंगे तो वो 0 की वैल्यू काउंट नहीं होती है, इसलिए हमें 0 को फर्स्ट प्लेस पे ना रख के सेकंड प्लेस पे रखना होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन क्या है, राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट्स। आपको यहाँ
कुछ डिजिट दी हैं 3, 7, 2, 4, 0। आपको कहा है कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 60 डिजिट का नंबर बनाओ। क्या बनाना है? ग्रेटेस्ट 7 डिजिट और एक स्मॉलेस्ट 7 डिजिट। तो 60 डिजिट चाहिए, तो हम यहाँ 7 फिलअप बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हमें जो डिजिट दी हैं वो कितनी दी हैं? 1 2 3 4 5। ये तो 5 ही डिजिट दी हैं और कह रहा है कि 7 डिजिट का बनाओ। कोई बात नहीं, हम जो डिजिट कम पड़ रही हैं वो रिपीट कर लेंगे, इन्हीं में से रिपीट करके बना लेंगे। जब आपको ग्रेटेस्ट बनाना होता है, मेरी बात ध्यान से सुने, जब आपको ग्रेटेस्ट बनाना होता है तो सबसे पहले कौन सी डिजिट ली जाएगी? सबसे बड़ी ली जाएगी। तो इनमें सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है? इनमें सबसे बड़ा नंबर है 7। ठीक है, अब डिजिट कितनी थी? 1 2 3 4 5। तो आप यहाँ 5 ही तो भरोगे। 7 के बाद क्या भर सकते हो? 7 के बाद 4, फिर 3, फिर 2, फिर 0। 2 डिजिट तो खाली बच गई, ये 2 प्लेस खाली बच गई। क्वेश्चन में कहा था कि 7 डिजिट का बनाओ, बट आपके 5 डिजिट दी गई थी क्वेश्चन में, तो 5 डिजिट का इस्तेमाल करके तो लिखा, लेकिन ये 7 डिजिट का बना ही नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन्हीं डिजिट में से कोई सी एक डिजिट रिपीट करो। आप ग्रेटेस्ट बनानी है ना, तो ग्रेटेस्ट बनाने के लिए ग्रेटेस्ट वाली वैल्यू को ही रिपीट करो। और ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए ग्रेटेस्ट वैल्यू को रिपीट कहाँ कराना है? बिल्कुल शुरू में। मेरी बात ध्यान से सुने, बिल्कुल स्टार्टिंग में रिपीट कराना। कितनी प्लेस कम पड़ रही है? 2 प्लेस। तो हम क्या करते हैं? उल्टा लिखते हैं, तो गलत नहीं होगा लास्ट से। ठीक है, 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनना है। तो जब ग्रेटेस्ट नंबर 7 डिजिट का बनना है तो सबसे छोटी डिजिट बिल्कुल शुरू में नहीं आ सकती। जब बड़ा नंबर बनाना होता है तो शुरू में तो बड़ी डिजिट आनी चाहिए, छोटी डिजिट कहाँ आएगी? लास्ट में। तो हम उल्टा लिखते हैं तो गलत नहीं होगा। 0, फिर उससे बड़ा नंबर कौन है? 2, फिर उससे बड़ा कौन है? 3, फिर उससे बड़ा कौन है? 4, फिर उससे बड़ा कौन है? 7। अब जो ये खाली जगह बचेंगी इनमें बड़ा ही नंबर भर दो, 7 7। क्यों ग्रेटर वाली वैल्यू भरी? क्योंकि जब नंबर ही ग्रेटर बनाना है तो फिर हम ग्रेटर वैल्यू ही तो भरेंगे ना, स्मॉलर क्यों भरेंगे? इसलिए हमने 7 को भरा। अब ऐसे ही स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं 7 डिजिट का। तो जब आपको स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर बनाना है तो शुरू में स्मॉलेस्ट वैल्यू आनी चाहिए। स्मॉलर नंबर में शुरू में क्या आएगा? स्मॉलर। ग्रेटर नंबर में शुरू में क्या आएगा? ग्रेटर। तो स्मॉलर नंबर बनाने के लिए शुरू में स्मॉलर लेना है, तो ग्रेटर को लास्ट में डाल दो। इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू कौन थी? 7। 7 को कहाँ डालो? बिल्कुल एंड में। 7 से छोटा कौन दिख रहा था इनमें? 4। वो 7 से पहले आएगा। उल्टा लिखना है, ठीक है ना, ये बात याद रखना, उल्टा लिखना है। सबसे बड़ी डिजिट लास्ट में, फिर उससे छोटा 4 था, फिर उससे छोटा 3 था, फिर उससे छोटा 2 था, फिर उससे छोटा 0 था। अब ये तो हमने भर दिया। अब बची कितनी प्लेस? अब बची प्लेस 2 प्लेस बची, तो इन 2 प्लेस में छोटी डिजिट भरी जानी चाहिए। तो छोटी डिजिट अगर आप भरोगे तो छोटी डिजिट तो इनमें क्या दिख रही है? 0 भर दोगे। लेकिन मैंने आपको पिछले काफ़ी क्वेश्चंस में बताया है बात कि 0 कभी अगर स्टार्टिंग में लिया जाएगा तो वो एक्चुअल में काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पर ये कितनी डिजिट दिख रही हैं? भले से आपने 7 बनाई, लेकिन ये 7 डिजिट का नंबर नहीं है, ये सिर्फ 4 डिजिट का नंबर है। इन 0 की कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसे में आपको क्या करना है? ऐसे में हम ये जो 2 था इसको हटाएं और इस 2 को बिल्कुल शुरू में लिख दें और यहाँ वाली 0 को उधर लिख दें। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया? 2 0 0 3 4 7। तो ये हो गया 14 का ए पार्ट। अब देखिए बी पार्ट। बी पार्ट में है 8 5 9 6। आपको ग्रेटेस्ट बनाना है और एक स्मॉलेस्ट। कितने डिजिट का? 7। तो हम 7 फिलअप बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। जब ग्रेटेस्ट बनाना होता है तो ग्रेटेस्ट वैल्यू शुरू में आती है, स्मॉलेस्ट वैल्यू जो दी हो वो लास्ट में आती हैं। तो हम उल्टा चलेंगे, लास्ट में सबसे छोटी भर दें 5, फिर क्या भरें 6, फिर क्या भरें 8, फिर क्या भरें 9। अब जो ये सबसे बड़ी थी ये बची हुई सारी प्लेसेस पे भर दो, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि आपको रिपीट नहीं करनी। नंबर बनाना है 7 डिजिट का और डिजिट दे रखी है उसने कितनी? 4। तो भैया डिजिट तो भरनी पड़ेगी ना, तो बड़ी वाली ही भर दो आप। तो आपने क्या कर दिया?
9 को फिल कर दिया एम्प्टी स्पेसेस में, ठीक है। अब हम स्मॉलेस्ट लिख लेते हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर में शुरू में छोटी आती है और बाद में बड़ी, तो बड़ी लिखो लास्ट से। बड़ी कौन है 9, फिर उससे छोटा कौन है 8, फिर उससे छोटा कौन है 6, फिर उससे छोटा कौन है 5, और जो बच गई उनमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए स्मॉलेस्ट भरोगे, ना कि ग्रेटेस्ट। तो हमने छोटी वाली भर दी, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। सी पार्ट और देखो, 4270 क्या बनाना है, एक तो ग्रेटेस्ट नंबर और एक स्मॉलेस्ट। 7 डिजिट लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7। ग्रेटेस्ट बनाने के लिए शुरू में ग्रेटेस्ट आती है और लास्ट में स्मॉलेस्ट। जब बड़ा नंबर लिखा जाता है तो अंत में छोटी वैल्यू लिखी जाएगी, क्योंकि बड़ी नंबर बनाने के लिए बड़ी वैल्यू को शुरू में लिया जाता है। तो सबसे छोटा कौन है इनमें 0, उससे बड़ा कौन है 2, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 7, और ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए ग्रेटेस्ट वैल्यू को ही आप बची हुई प्लेसेस पे फिल कर दो। तो ये हो गया ग्रेटेस्ट नंबर। अब बात करें स्मॉलेस्ट की, तो स्मॉलेस्ट नंबर में शुरू में छोटी वैल्यू आती है और अंत में बड़ी वैल्यू। तो अंत में बड़ी वैल्यू क्या भरें 7, फिर उससे छोटी 4, फिर उससे छोटा 2, फिर उससे छोटा 0, और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए स्मॉलेस्ट वैल्यू एम्प्टी स्पेसेस में वही भर दो जो सबसे छोटी थी। लेकिन वही बात जो मैंने पीछे रिपीट करी क्वेश्चंस में, कि बिल्कुल स्टार्टिंग में जब 0 आता है तो वो डिजिट्स काउंट नहीं होती, शुरू की 0। तो ये कितने डिजिट का नंबर लिखा हुआ है मैंने सिर्फ 3 डिजिट का नंबर लिखा, जबकि मांगा कितने डिजिट का 7 डिजिट का। तो मुझे मजबूरन क्या करना होगा, ये जो शुरू में 0 थी इसे हटाना पड़ेगा, और जो यहाँ 2 था छोटा नंबर, 0 के बाद छोटा नंबर कौन है 2 है 0 के बाद, बाकी तो बड़े हैं ना। 0 के बाद छोटा नंबर कौन है 2, तो ये 2 यहाँ से हटाना पड़ेगा और इसे कहाँ रखना पड़ेगा, बिल्कुल स्टार्टिंग में, और 2 की प्लेस पे यहाँ क्या भरना पड़ेगा 0। तो करेक्ट आंसर हो गया 2 के आगे 40, फिर 4 7। तो ये हो गया आपका 14 का सी पार्ट। डी पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे, वो भी एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।